दीपक केसरकर जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं, बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। दीपक जी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मैडम, ये क्या हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वो हमारे नेता थे, ये एमवीए के जो घटक पक्ष है, उन्होंने एक गैप बनाई जो विधायक है उनमें और हमारे लीडर में। और मैं 2 दिन के पहले भी मैं बोल रहा था कि आप पहले एमवीए को बर्खास्त कीजिए, फिर हम लोग आपके पास बात कर सकते हैं। लेकिन वो लास्ट तक खींचा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। तो ये कोई हमारे लिए खुशी की बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी भी शिंदे साहब अपने विधायकों के साथ बैठेंगे और महाराष्ट्र के हित में जो भी होगा वो अच्छा निर्णय वो ले लेंगे। लेकिन ये करने की उनकी जो साजिश थी, वो साजिश आज पूरी हो गई। एक तो उद्धव साहब सीएम नहीं बनना चाहते थे, उनको जबरदस्ती सीएम बनाया, फिर उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। और ये जो हम बोल रहे थे वो ये हम नहीं सुने। देखिए, वो भी इस्तीफा देना चाहते थे, पवार साहब ने उनको इस्तीफा देने को नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट तक उनको रोक के रखा। एक ग्रेसफुल रहता है शिवसेना का निर्णय, तो वो सब ग्रेस कम करने तक का काम ये भी मेरे ख्याल में उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने किया है। और हम इसके लिए बिल्कुल ये नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। हमारी जो यूनिटी है वो आज भी कायम है और वो महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में वो जो भी करना है हम लोग करेंगे। उद्धव जी ने तो ये कहा कि जिन लोगों से उनको डर था कि वो धोखा न दे दें और कहा जाता था कि वो धोखा दे सकते हैं, वो लोग साथ में खड़े रहे, एनसीपी और कांग्रेस, और उनके अपनों ने उनके साथ ये दगाबाजी की। ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैडम? देखिए, मैं खुद इतना उनका करीबी हूँ, मैं 6 महीने से उनको नहीं मिल सक रहा हूँ। ये तो उनको या तो उनके जो सहयोगी साथी है उन्होंने एंगेज कर दिया, और उनका जो ऑफिस था वो ऑफिस बिल्कुल एमएलएस को एंटरटेन नहीं कर रहा था, इसलिए दूरियां बढ़ी। ये बिल्कुल नहीं कि उनके लिए हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं 2 दिन पहले मैंने अपील किया था कि एमवीए आप बर्खास्त कीजिए, हम लोग मुंबई आ जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया एमवीए का और वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कल सुबह ही मैंने अनाउंस किया था कि अब हम हमारे सब दरवाजे बंद हो गए, अब तो फ्लोर टेस्ट ही होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो गठ नेता है और हमारे 50 एमएलए है उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और मैं सचमुच हृदय से बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। और ये सब हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश हुई, फिर हमारे खिलाफ जो गंदे शब्द निकाले गए, तो उनको रोकना चाहिए था साहब ने, लेकिन वो हुआ नहीं। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई सब लोगों ने देखी है, पूरे इंडिया के लोगों ने देखी है। तो मैं ऐसे नहीं समझता कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये जो दूरी बनाई गई, ये दूरी इसके लिए जिम्मेदार है। आजाद शपथ ग्रहण के आसार हैं। ये अब खबरें आ रही हैं कि आज देर रात फडणवीस का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि आज सुबह ही 11 बजे कोर कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें ही ये फैसला लिया जाएगा कि कब शपथ ग्रहण हो। फडणवीस के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के शामिल होने वाले हैं। गठबंधन दलों के साथ भी बीजेपी की बैठक होनी है। राहुल नरवेकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपको इस बारे में जानकारी है, रात में ही हो रहा है शपथ ग्रहण? देखिए, शपथ ग्रहण तो कुछ ही आज कल परसों जब होना है तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र की जनता को जिस सरकार की अपेक्षा थी, जिस सरकार के लिए उन्होंने मतदान किया था 2019 में, वो सरकार आज महाराष्ट्र को प्राप्त हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र वासियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है, ऐसे मैं समझता हूं। और जहां तक शपथ विधि का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए वही प्रमुख और अकेले दावेदार है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये एक आध दिन की बात है, निश्चित रूप से पार्टी इसके ऊपर उचित निर्णय लेगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हो सकता है कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला ले लिया जाए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, शिंदे संबोधित कर सकते हैं अपने बागी विधायकों को, इस तरह की खबरें आ रही हैं?
मैंने बताया था 2 जो बैठकें हैं, एक तो 11 बजे और दूसरी 2 बजे। इन बैठकों में आखिरी बार, क्योंकि उन्हें विधायकों से अगर एक प्रस्ताव लेना है तो उस प्रस्ताव के पहले एक औपचारिक प्रक्रिया रह जाती है, तो अपने तमाम बागी विधायकों को वो संबोधित करेंगे और फिर बताएंगे कि आखिर देखिए अब बीजेपी को समर्थन देना है और उसका तरीका क्या होगा, उस पर एक अहम चर्चा होनी है। क्योंकि कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है, कुछ बचा नहीं है। तो बस जो औपचारिकता रह गई वो मात्र वही है कि आप, क्योंकि उन सभी विधायकों को मुंबई भी जाना है, उसके बाद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाना है। चूंकि शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जाहिर है जनता के बीच जाकर के उन्हें उस पर भी स्पष्टीकरण देना होगा, उस पर भी बात करनी होगी। एक लंबी रणनीति, क्योंकि ये सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। 2.5 साल के भीतर अगर आपको फिर चुनाव में जाना है तो बहुत सारी रणनीतियों को लेकर के आगे चलना होगा। इनको अपनी विधानसभाओं में जाना होगा, उसी को लेकर के एकनाथ शिंदे संबोधित करेंगे अपने तमाम बागी विधायकों को। साथ के साथ इस पर भी और नजर रखी जा रही है इस कैंप द्वारा कि और कितने निर्दलीय हैं जो इस समय बीजेपी और शिंदे ग्रुप के साथ अगर सरकार का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सामने आ सकते हैं। लेकिन रही बात, क्योंकि देखिए 2.5 साल पहले तड़के सुबह शपथ ग्रहण हुई थी और अब जो जानकारी आप बता रही हैं कि आज देर रात शपथ ग्रहण हो सकती है, तो इसमें यह भी है कि शपथ ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण चीजें, जो जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर शपथ ग्रहण होना है तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का होना है, और जो पहले कयास थे कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या इन दोनों का शपथ ग्रहण होना है या साथ में कुछ कैबिनेट के चेहरे भी होंगे जिनका एक साथ शपथ ग्रहण होना है। इन्हीं सब जानकारियों पर जब तक एक स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती, उस पर यह निर्भर करेगा कि ये तमाम जो विधायक मेरे पीछे यहाँ गोवा के इस ताज होटल में हैं, इनमें से कितने लोग यहाँ से आज निकलेंगे। लेकिन जो जानकारी है वो ये कि संबोधन के बाद औपचारिक जो रेजोल्यूशन होगा एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे आज शाम मुंबई रवाना हो सकते हैं। कि देवेंद्र फडणवीस आज देर रात ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 2 जुलाई से पहले उनका शपथ ग्रहण तय है, यानी कि आज नहीं तो कल शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। 2 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे, ये बात सामने आ रही है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। बैठक के बाद फडणवीस अपने अगले एक्शन प्लान के बारे में पत्ते खोलेंगे। उधर गोवा में मौजूदा बागी विधायकों की बैठक होने वाली है जिसे एकनाथ शिंदे एड्रेस करेंगे। मुंबई रवानगी से पहले होने वाली इस बैठक को एकनाथ शिंदे द्वारा संबोधित किया जाएगा। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। अशोक, कोर कमेटी में ही फैसला हो जाएगा आज रात, नहीं तो कल शपथ ग्रहण तय है? बिल्कुल, शपथ ग्रहण तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज रात को होना या कल होना, इस बारे में आज एक बार बैठक में फाइनल तौर से डिस्कस करके निर्णय ले लिया जाएगा। और आज ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। आज ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो फिर रात को या कल शपथ देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं, क्योंकि तमाम चीजें पहले से ही तैयार थी। सब ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, कि उद्धव ठाकरे की सरकार माइनॉरिटी में है और इसीलिए कल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया फ्लोर टेस्ट से पहले। वो भी जान चुके थे कि उनके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो पहले से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर तमाम तैयारियां, तमाम रणनीति बना रहे थे। सरकार फॉर्मेशन को लेकर भी बातचीत हो चुकी थी। आज अंतिम रूप दिया जाना है, क्योंकि जो बीजेपी की बैठक होगी उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की बैठक होगी, फिर सहयोगियों के साथ देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की बैठक होगी, उसमें नेता चुनने के बाद फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे कि आज रात को शपथ ग्रहण करें या कल करें। लेकिन अशोक हो जाएगा शपथ ग्रहण, देवेंद्र फडणवीस को चुना जा सकता है। जी बताइए, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। अशोक, ये कहा जा रहा है कि 2 जुलाई से पहले ही शपथ ग्रहण पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में जो बैठक होनी है उसमें बतौर मुख्यमंत्री फडणवीस शामिल होंगे। नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता के तौर पे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब कोई चीज बची नहीं है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, और इसीलिए अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को ही तय करना है कि कब मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन इस बारे में बातचीत हो चुकी है। आज एक औपचारिकता है बैठक की, बीजेपी की बैठक होगी, फिर एकनाथ शिंदे गुट के साथ बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाना है, और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्योंकि 2 और 3 तारीख को हैदराबाद में हो रही है, तो बीजेपी के जो कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अगर आज रात को शपथ हो जाती है देवेंद्र फडणवीस की या कल होती है, तो वो 2 या 3 तारीख को वहां शामिल होंगे। अगर शपथ नहीं होती, लेकिन क्योंकि शपथ ना होने की कोई वजह नहीं लगती आज या कल में, क्योंकि कल से ही खबरें आ रही थी कि 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस की
शपथ हो जाएगी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो एक को भी शपथ लेंगे तो दो को वो वहां जाएंगे, क्योंकि देश भर के जो टॉप लीडरशिप है, जो कार्यकारिणी मेंबर्स के अलावा मुख्यमंत्री हैं, सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको भी फिर जाना होगा वहां पर, और दूसरे लीडर्स जो है बीजेपी के महाराष्ट्र के, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि लंबा छिड़ सकता है फ्लोर टेस्ट, अगर आज ना होता तो ये लंबे देखते हुए एक बीच में खबर आई थी कि बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने से आलाकमान को कहा था कि उनको रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी नेता भी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और लीडर्स हैं टॉप, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे।